एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं और उस आदमी से लड़ रही होती है और फिर हम आन्या को देखते हैं जो कि लॉयड से कह रही होती है फायरवर्क्स बहुत सुंदर थे। तो लॉयड उससे कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुमने उन्हें एंजॉय किया, लेकिन मुझे माफ करना कि हम योर को नहीं ढूंढ सके। तो ये सुनकर आन्या शौक हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है मैं पूरी तरह से मम्मा के बारे में भूल गई थी, तो मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। और तभी लॉयड की नजर वहाँ मौजूद कुछ स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर्स पर पड़ती है जो कि बॉम्ब के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनके ओंठ पढ़ के लॉयड को बॉम्ब के बारे में पता चल जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है यदि मैं अपनी गर्दन बाहर निकालूंगा तो डेफिनेटली रिस्क होंगे, लेकिन कुछ बड़ा घटित हो सकता है और सामने मौजूद बड़े रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैं इसे टाल भी नहीं सकता, लेकिन मैं आन्या को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब कुछ आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक किड्स रूम की तरफ इशारा करके कहने लगती है आन्या वहाँ खेलने जाएगी और आप हमारे रूम में वापस जाओ। तो उस डे केयर सेंटर को देखकर लॉयड को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो आन्या को वहाँ पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आन्या एक बॉल से खेलने लगती है, लेकिन वो थोड़ी देर में कहने लगती है मैं बोर हो गई हूँ। तो आन्या अब चित्र बनाने वाली है। तो ये सुनकर वो लड़की हाँ कहती है और जाके एक ड्राइंग बुक निकालने लगती है, पर उतने में ही आन्या वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आके कहने लगता है मैं नेवी में बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का इंचार्ज था और मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। और ये क्या कि वो उस बॉम्ब को देखने लगता है और वो ऑफिसर और कोई नहीं अपना लॉयड होता है और उस बॉम्ब को देखकर अपने मन में कहने लगता है एक बॉम्ब जिसे वेस्ट के एक्सट्रीमिस्ट यूज करना पसंद करते हैं और ये संभव है कि बॉम्ब को ये दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि वेस्ट जिम्मेदार है। और तभी एक आदमी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे डील कर सकते हो। तो लॉयड हाँ कहता है और फिर हम आन्या को देखते हैं जो कि भागती आगे की तरफ जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मैं पापा के पास बॉम्ब छोड़ने जा रही हूँ और मम्मा को ढूंढूंगी। और तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि कह रहा होता है ये सोचने के लिए कि उसने उन सभी प्रसिद्ध असासिन्स को काफी हद तक मार डाला, कितनी भयानक वुमन है। और ये सब कुछ वही इन्फॉर्मर वहां से कहते हुए जा रहा होता है और वो अपने मन में कहने लगता है मैंने इस काम से पर्याप्त से ज्यादा कमाया है और इससे पहले की भी लकड़ भग्गी मुझे सूंघ मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और जल्दी ये पूरा सब समुद्र में डूबने वाला है। और ये सब कुछ आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता तो चल जाता है, पर वो उस इन्फॉर्मर को खो देती है और अपने मन में कहने लगती है जो भी हो अभी मुझे मम्मा को ढूंढना है। और ये कह के वहां से भागने लगती है और भागती हुई बाहर शिप की छत पर आ जाती है और वहां पर उसे और की निडल दिख जाती है जिसे देखकर वो उसे निकालने लगती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसे निकाल भी लेती है। और वहीं ऊपर और उस आदमी से लड़ रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मैं उसके इतने करीब नहीं पहुंच पा रही हूँ कि उसे खत्म कर सकूं। और तभी हैपून उस पर गोलियां चलाने लगता है जिसे और डॉज करने लगती है और गोलियों की आवाज सुनकर आन्या को पता चल जाता है कि मम्मा ऊपर है और वो कहने लगती है उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि उनके पास एक वेपन नहीं है। और ये कह कि वो ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ आसपास कुछ देखने लगती है, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो उस नेडल को अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ फेंकती है और वो उसे ऊपर फेंकने में कामयाब भी हो जाती है। और तभी वहाँ ऊपर एक बंदा दूसरे बंदे से कहने लगता है शोर मचाना बंद करो, यदि वो डीमन वुमन हमें मिल गई तो हम खत्म हो जाएंगे। और ये कह कि वो दोनों ओल्का और जेब को उस हैज से बाहर निकालने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी पीछे वाला बंदा उस निडल पर से फिसल कर जमीन पर गिर जाता है और उससे गन का ट्रिगर दब जाता है और एक गोली उसके साथ वाले बंदे के पैर में लग जाती है जिससे उस बंदे का सर उस बॉक्स से जाकर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो निडल आके उसकी बॉडी में घुस जाती है। और गोलियों की आवाज सुन के और पीछे देखती है तो उसे अपनी निडल दिख जाती है, तो वो पीछे आके उस बंदे की बॉडी में से अपनी निडल निकाल लेती है और वो आदमी अपना फिनिशर मूव परफॉर्म करने लगते हैं और बहुत तेजी से उस आदमी की तरफ भागती है। पर तभी हैपून उस पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उसके हाथ में और पेट में गोली मार देते हैं जिससे हैपून के हाथ से गन छूट जाती है और पेट में गोली लगने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। और बहुत स्पीड से आके उस आदमी के अटैक को डॉज करती है और अपनी निडल से उस आदमी को खत्म कर देती है और कहने लगती है आखिरकार ये खत्म हो गया और मैं थक गई। और ये सुनकर आन्या खुश हो जाती है और वो कहने लगती है मम्मा विक्टोरियस है और ये सब आन्या को धन्यवाद है। और दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जिसने इस बम को डिफ्यूज कर दिया होता है। तो एक ऑफिसर उसकी पीठ थपथपाने लगता है, पर लॉयड उससे कहने लगता है ये कुछ भी नहीं था। और फिर हम उसी इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि शिप को फेयरवेल कह के कह रहा होता है जब तुम अपने विनाश की ओर डूब रही हो तो मुझे सभी दर्द की चीखें सुनने दो। और फिर हम योर को देखते हैं जो कि इस निडल को उठा के कहने लगती है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरा वेपन वहाँ क्यों था और क्या आसपास कोई और है। और ये बात आन्या अपनी टेलीपैथी से सुन लेती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और योर कहने लगती है हवा ने से उड़ा दिया होगा। और ये कह कि वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों से कह रहा होता है यदि सस्पेक्ट का टारगेट इस शिप को डुबाना है तो यहाँ गन पाउडर की मात्रा कहीं भी पर्याप्त नहीं है। तो ये सुनकर एक ऑफिसर उससे कहने लगता है हमें ये भी नहीं पता है कि कितने बॉम्ब हैं और कहाँ हैं और इसके अलावा गेस्ट लिस्ट कई इंपॉर्टेंट लोगों से भरी हुई है तो हम हंगामा नहीं मचा सकते। तो वो आदमी अपने ऑफिसर से कहने लगता है जो कोई भी अभी फ्री हो उससे शिप के बाकी हिस्सों की जांच करने को कहो। और फिर हम आन्या को देखते हैं जो कि उस किड्स रूम
रूम की तरफ वापस जा रही होती है और तभी उसकी बाजू से हैपून निकलता है और अपने मन में कह रहा होता है ये दर्द देता है तो मुझे गोली निकालनी है और चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें मार डालूंगा। और ये बातें आन्या अपनी टेलीपैथी से सुन लेती है और वो हैपून को एक बुरा आदमी कह के वहाँ से भाग जाती है। और तभी हैपून को वहाँ लगी एक घड़ी में से गन पाउडर की स्मेल आने लगती है और उसमें बॉम्ब रखा होता है। तो हैपून कहने लगता है क्या ये वही कमीना हो सकता है, और ये कह कि वो वहाँ से जाने लगता है पर आन्या वहीं पर छुपी होती है और उसे अपनी टेलीपैथी से सब कुछ पता चल जाता है और वो कहने लगती है मुझे पापा को बताना होगा, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि अभी लॉयड कहाँ है। और तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है तो आन्या उससे कहने लगती है इससे पहले एक ओल्ड गाय जिसे मैं नहीं जानती अटक गया और उस घड़ी पर एक बुग्गी चिपका दी और ये वास्तव में ग्रॉस है, इसीलिए प्लीज इसे साफ करो। तो ये सुनकर पहले तो वो ऑफिसर मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। आन्या से कहने लगता है ठीक है मैं इसे देख लूंगा। और फिर हम उसी इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि अपने डिवाइस से और की बातें सुन रहा होता है। और तभी हैपून एक रस्सी से लटक के उसकी बोट पर आ जाता है और वो चाकू निकाल के कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो और बॉम्ब लगाने वाले तुम ही हो ना। तो वो इन्फॉर्मर उससे क्या लगता है ये टारगेट गार्डन को बॉटरी ग्रेव में भेजने का सही मौका है। तो हैपून उससे क्या लगता है मैंने तुम्हें बताया था कि उस शिप पर क्लाइंट्स के कुछ गेस्ट्स भी थे, पर वो इन्फॉर्मर उससे क्या लगता है चिंता मत करो बॉम्ब्स ऐसे बनाए गए हैं जैसे वे वेस्ट में बनाए गए हों और यदि चीजें ठीक रही तो वॉर फिर से छिड़ जाएगी और हथियारों की सेल चरम सीमा पर होगी तो क्लाइंट काफी खुश होगा। तो हैपून उससे क्या लगता है जो भी हो इस बोट को चलाओ मुझे फिर से रिग्रुप होने की जरूरत है, पर वो इन्फॉर्मर उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहने लगता है आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हें राइट दूंगा। और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर लॉयड से कह रहा होता है बॉम्ब्स थर्ड कार्गो रूम में पाए गए हैं और ये कह कि वो लॉयड के पास फोन ले आता है। तो लॉयड फोन पर कहने लगता है तुम जो बता रहे हो उससे ऐसा लगता है कि सभी बॉम्ब्स एक ही व्यक्ति द्वारा प्लांट किए गए थे और प्लीज मेरे द्वारा बताए गए ट्रैप से सावधान रहो और सावधानी से आगे बढ़ो। और फिर थोड़ी देर बाद उस ऑफिसर को बॉम्ब के बारे में एक और फोन आता है और फिर हम लॉयड को उस घड़ी के पास देखते हैं और उसमें एक बॉम्ब रखा होता है। तो लॉयड उस घड़ी को पेंचकस से खोलने लगता है लेकिन कम टाइम होने के कारण लॉयड उस घड़ी को उखाड़ लेता है और समुद्र में फेंकने के लिए वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मर हैपून के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और तभी लॉयड तेजी से भागते हुए बाहर आ जाता है और वो उस घड़ी को समुद्र में फेंक देता है जो कि इन्हीं दोनों के ऊपर आके ब्लास्ट हो जाती है जिससे ये दोनों और उनकी बोट समुद्र में डूब जाती है। और इस ब्लास्ट की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ पर देखने लगते हैं। तो लॉयड उस ऑफिसर से कहने लगता है क्या तुम किसी प्रकार की अनाउंसमेंट कर सकते हो ताकि कोई हंगामा ना हो। तो वो ऑफिसर हाँ कहता है और यहाँ पर अन्य खुश होकर कहने लगती है उन्होंने सभी बॉम्ब्स रोक दिए। और तभी वहाँ पर वो लड़की अन्य को ढूंढते आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी इस तरह घूमने की हिम्मत कैसे हुई। तो अन्य उसके सामने बहाने मारने लगती है पर वो लड़की उसे वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर लॉयड उस ऑफिसर से कह रहा होता है ये संभव है कि जहाज पर अभी भी टेररिस्ट हो तो प्लीज रिक्वेस्ट करो कि स्टेट सिक्योरिटी सर्विस 24 घंटे सतर्क रहे। तो वो ऑफिसर हाँ कहता है यहाँ समुद्र में इन दोनों के पास दो शार्क्स आ जाती हैं तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। और फिर हम योर को देखते हैं जो कि कह रही होती है मैंने अभी अभी कुछ हल्के एक्सप्लोजन सुने हैं। तो डायरेक्टर से सावधान रहने के लिए कहते हैं और वो कहने लगते हैं ये थोड़ा जल्दी है लेकिन चलो बोट को नीचे उतारें। और योर ओल्का को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तो ओल्का योर के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और उसे थैंक यू सो मच कहती है और वो उससे कहने लगती है ये भी गले मिलकर गुड बाय चाहता है और तुम्हारे हाथ वही है जो उसके फ्यूचर से कनेक्टेड है। और ये कह के वो उसे अपना बच्चा दे देती है। तो योर से गले लगा लेती है और कहने लगती है वो बहुत गर्म है। और ओल्का अपने मन में कहने लगती है हो सकता है कि मैं अपनी सीमा लांग रही हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रे करती हूँ कि किसी दिन तुम और तुम्हारी फैमिली सच्ची शांति पा सकेंगे। और फिर वो तीनों एक बोट लेके वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्टर उन्हें दूरबीन से देख के कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हमें रिट्रीवल शिप से संदेश आने का इंतजार करना होगा। और वो योर से कहने लगते हैं वैसे मैं भूल गया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज था और वो उसे बता दें कि फॉरगर कल तुमसे मिलने के लिए किसी जगह पर जाने का प्रयास कर रहा है और इस मिशन को पूरा करने के रिवॉर्ड के रूप में उनकी रिक्वेस्ट को देखो पर मेक श्योर कि तुम अपने चेहरे पर बर्फ लगाओ ताकि उन्हें सूजन दिखाई ना दे और वे तुम्हारे चेस्ट पर घाव ना देखें। और ये कह कि वो उसे एक आइस पैक दे देते हैं तो योर हाँ कहती है। और फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि कहते हुए जा रहा होता है मुझे यकीन है कि मैं बाकी का काम स्टेट सिक्योरिटी सर्विस पर छोड़ सकता हूँ। और ये कहते हुए वो किड्स रूम में आ जाता है तो अन्य वहाँ पर सो रही होती है और वो लड़की उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि वो इंतजार करने से थक गई थी तो इसके लिए लॉयड से सॉरी कहता है। और ये कह के वो अन्य को गोदी में उठा लेता है और अपने मन में कहने लगता है मुझे पता है कि ये एक इमरजेंसी थी लेकिन मैंने अपनी फैमिली को फिर से किनारे कर दिया। और वो कहने लगता है नहीं रुको ये कोई मिशन नहीं है। और फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं अन्य सो रही होती है पर वो घूम के बिस्तर पर से गिर जाती है लेकिन तभी लॉयड से पकड़ लेता है और तभी अन्य की नींद भी खुल जाती है तो वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और बाहर का नजारा देखकर वो खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं योर ने अपने हाथ में बैंडेज बांध ली होती है और फिर लॉयड और अन्य टेरेस पर आ जाते हैं और योर भी बाहर खड़ी होकर वहाँ के नजारे देख रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले
बाय बाय।